सो हेलो वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल पे इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है इसमें आपको बताने वाले कि बेसिकली किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सी है। यानी आपको एक जो कंपनी है उसके अगर आपको अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, आपको उसके बारे में बहुत सारी अच्छी डिटेल जाननी है, यानी बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल जाननी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल जाननी है। सो बेसिकली आप वो कहाँ से जान सकते हो, ठीक है, और वो सोर्स का मीन्स बेसिकली वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो उस चीज़ को, और बेसिकली वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और साथ ही साथ हम बाकी सब चीज़ें भी बताएंगे। और बेसिकली मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने उस सोर्स को पढ़ के मेरा खुद का जो बाइंग डिसीजन था उसको मैंने चेंज किया, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि इस कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके जो मैंने सोचा जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे बहुत कम थी। ठीक है, मीन्स बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आगे आपको जानने मिलेगी। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है या फिर करना सीखना है तो बेसिकली आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी हमारी फंडामेंटल एनालिसिस करने वाली। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने सीरीज नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आप चाहे तो देख सकते हो, और ये जो वीडियो होने वाला है ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो बेसिकली किसी भी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली बहुत सारी अलग अलग सोर्सेस से आपको मिल सकती है, जैसे एनुअल रिपोर्ट से मिल सकती है, कंपनी प्रेजेंटेशन से मिल सकती है, न्यूज़ से मिल सकती है। देन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट से मिल सकती है, क्रेडिट रेटिंग से मिल सकती है। देन यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कंपनी प्रेजेंटेशन कौन कौन से होती है। ठीक है, शायद मैंने कंपनी प्रेजेंटेशन को 2 बार बोल दिया, सो बेसिकली सॉरी। ठीक है, तो मीन्स ऐसा कुल मिला के बहुत सारी अलग अलग सोर्सेस है, और वो सब अलग अलग सोर्सेस की अलग अलग क्रेडिबिलिटी होती है। यानी बेसिकली आप मीन्स किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए किसी एक पर्टिकुलर सोर्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो बेसिकली आप ये जो न्यूज़ हेडलाइंस होते हैं उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। ठीक है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो होती है। अगर आप कोई न्यूज़ सुनते हो तो बेसिकली आप उसको कंफर्म करने के बाद ही जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसमें उस न्यूज़ को आप फैक्टर इन कर सकते हो। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करेंगे तो ये जो अगर हम एकदम नई नई कंपनी देखेंगे तो समझ जाए मैंने अभी किस कंपनी का नाम सुना, कि मैंने अभी समझ जाए कि ITC का नाम सुना। सो अभी मुझे उस कंपनी की सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। मीन्स बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मुझे मिल जाएगी, जैसे उसकी PE कितना है वो सब चीज़ें मिल जाएगी मेरे को, लेकिन वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, किस मार्केट में वो एक्टिव है, किस टाइप के कस्टमर को अपना माल बेचती है, और ऐसी बहुत सारी अलग डिटेल। सो बेसिकली वो सब जो एकदम बेसिक लेवल की डिटेल है वो सब चीज़ें हमें कंपनी प्रेजेंटेशन में से मिल जाएगी। सो अगर मैंने अभी किसी कंपनी का नाम सुना है, सबसे पहले कंपनी प्रेजेंटेशन पढ़ूंगा, और अगर बेसिकली उसके आगे मेरे को कंपनी अच्छी लगी बेसिकली क्या बोलते हैं कंपनी प्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद, और बेसिकली मुझे और डीप में जाना है, सबसे पहले मैं रेशियोज देखूंगा, देन उसके बाद मैं एनुअल रिपोर्ट पढ़ूंगा, एंड देन उसके साथ ही साथ और भी 2 अलग अलग सोर्सेज होती है। एक होता है क्रेडिट रेटिंग। आपको इंश्योर करना है कि आपकी कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी बेसिकली उसके लिए जो लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन, वो अच्छी तरीके से अवेलेबल होना चाहिए। कि मीन्स अगर जो कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है अगर वो अच्छी होगी तो बेसिकली उसको लोन आराम से मिल जाएगा। अगर वो रेटिंग बुरी होगी तो उसको लोन लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, या फिर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा उस लोन को लेने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्रेडिट रेटिंग पढ़नी चाहिए। देन साथ ही साथ बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स भी होती है अलग अलग, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे मोतीलाल ओसवाल या फिर HDFC सिक्योरिटीज, ऐसे सब जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं वो सब भी बेसिकली किसी कंपनी के ऊपर अपनी रिसर्च रिपोर्ट निकालते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो सब जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म पे फोकस होती है, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो, आपको मीन्स उसके बारे में थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी मीन्स आपने उस कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ दिया, आपको सब कुछ पता है उस कंपनी के बारे में, एंड फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ने का मन है और आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप भूखे हो, सो आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं तो नहीं पढ़ता रिसर्च रिपोर्ट्स, क्योंकि कभी कभी वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। वहाँ पे आपको मीन्स टारगेट दिखाएंगे, ये देंगे वो देंगे, मीन्स बेसिकली थोड़ा वो क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म फोकस होते हैं, और बेसिकली मैं हमेशा लॉन्ग टर्म पे फोकस करता हूँ। मैं 5 से 10 साल के लिए फोकस करता हूँ, सो बेसिकली वो मैं नहीं पढ़ता। लेकिन ये सब चीज़ों के बीच में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसको हम भूल जाते हैं, और वही सोर्स आज के वीडियो की टॉपिक है। और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है कॉन कॉल, यानी कॉन्फ्रेंस कॉल। सो ये कॉन कॉल क्या होती है? कॉन कॉल यानी बेसिकली कॉन्फ्रेंस कॉल, जिसमें बेसिकली बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अभी बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, और वो कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है, अलग अलग जो मैनेजमेंट होती है, उनसे सवाल पूछते हैं। और बेसिकली ये जो सवाल जवाब का जो सिलसिला होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, और बहुत मज़ा भी आता है पढ़ने में। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस कॉल से आपको बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कंपनी के बारे में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है, कि जैसे मैनेजमेंट है वो क्या सोचता है। मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म पे फोकस करता
करता है, शॉर्ट टर्म पे फोकस करता है। जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से कंपनी की सेल्स क्यों बढ़ सकती है और कितनी बढ़ सकती है, यानी सेल्स आगे कितनी बढ़ सकती है मैनेजमेंट के हिसाब से, उनका जो आगे का गोल क्या है मैनेजमेंट के हिसाब से, कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। और साथ ही साथ आपको इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो आगे अपनी सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर कितना एस्टिमेट कर रही है, और वो एस्टिमेट आप कभी भी कहीं पे लिख सकते हो। देन उसके बाद जब समझ जाए कि कंपनी की मैनेजमेंट ने एक साल बाद का जो एस्टिमेट है वो दिया है, सो आप एक साल बाद देख सकते हो कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अपने एस्टिमेट पे खरी उतरती है या फिर नहीं खरी उतरती है, वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाती। सो बेसिकली मींस इसलिए जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है इससे आप जो मैनेजमेंट की जो एनालिसिस है वो आप कर सकते हो, यानी आपका मींस जो मेन फोकस है वो मैनेजमेंट पे होना चाहिए, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वही आपकी नैया को पार लगा सकती है। क्योंकि समझ जाए ये जो कंपनी है वो एक बहुत बड़ी बोट है और जो उसकी मैनेजमेंट है वो उसका कैप्टन है। वो जो कैप्टन है वो उस बोट को डुबा भी सकता है, उसको ऊपर भी लेके आ सकता है, मींस वो उस कंपनी को बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकता है और साथ ही साथ कंपनी को बैंकक्रप्ट भी कर सकता है। सो इसलिए बेसिकली आपको कंपनी की जो मैनेजमेंट है उस पर बहुत ध्यान से फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं अभी देखता हूँ कि मीन्स बहुत सारे यूट्यूबर्स कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में बताते नहीं है। वो बोलते हैं कि आपको ये पढ़ना चाहिए, बैलेंस शीट पढ़नी चाहिए, प्रेजेंटेशन पढ़ना चाहिए, क्रेडिट रिपोर्ट देखना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन कॉन कॉल के बारे में कोई इतना फोकस नहीं करता। लेकिन मेरे हिसाब से आपको कॉन कॉल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझिए आप कॉन कॉल पे फोकस नहीं करते, यानी बेसिकली आप कंपनी के मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करते, यानी बेसिकली आपने कंपनी पे ही फोकस नहीं किया, यानी मीन्स ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसलिए मैं बेसिकली किसी भी कंपनी का जो रिसर्च है जब मैं करता हूँ तो उसमें मैं कॉन कॉल जरूर पढ़ता हूँ। अगर कंपनी की जो कॉन कॉल है, कॉन्फ्रेंस कॉल अगर अवेलेबल होती है तो मैं पक्का उसको पढ़ता हूँ। ठीक है, मीन्स बहुत बार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, मीन्स एक बहुत बार नहीं हुआ है, मीन्स एक बार हुआ है मेरे साथ ऐसा कि मैंने एक कंपनी का जो शेयर है कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ने के बाद उसको बेच दिया। यानी मैंने पहले खरीदा था लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ने के बाद मैंने उसको बेच दिया। यानी हुआ कुछ ऐसा था कि भी थोड़ा टाइम पहले हुआ था रिसेंटली कि एक कंपनी थी वो मुझे पसंद आई थी, मैंने बेसिकली उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन जब मैंने उस कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ा, मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ने के पहले उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि भाई इसका शेयर प्राइस कहीं ऊपर चला जाएगा तो मुझे थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने पहले शेयर खरीदा। देन उसके बाद जो सैटरडे संडे की जो छुट्टी थी, यानी मैंने फ्राइडे को शेयर खरीदा, देन सैटरडे संडे की जो छुट्टी थी उसमें मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ा और मुझे पता चला कि जो गवर्नमेंट है उसने ये जो पूरा PSU का जो बेसिकली वो कंपनी जिस सेक्टर में थी उस पूरे सेक्टर की जो आगे की सेल्स का जो मार्जिन है, यानी आगे के प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो 10% से कम करके 7.5% कर दिया है। यानी बेसिकली सरकार ने बोला, यानी सरकार वो कंपनी से माल खरीदती थी। यानी बेसिकली हम यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, ना ही हम उसके प्रोडक्ट का नाम लेंगे, लेकिन बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैं कंपनी हूँ, वो सरकार है और सरकार मेरे पास से माल देती है। ठीक है, तो अभी सरकार ने एक नया रूल निकाला, सरकार ने नया रेगुलेशंस अपडेट किया अपना कि अब सरकार मेरे से जो भी माल देगी उस पर मैं सिर्फ 7.5% का ही प्रॉफिट कमा सकता हूँ। और मैं देख के बौखला गया, क्या सरकार ऐसा कुछ भी कर सकती है? मुझे नहीं पता था। और बेसिकली वो देख के मुझे लगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन अगर वो 10% से 7.5% हो जाता है, यानी अगर हम कंपनी के प्रॉफिट में इसको उतारेंगे तो बेसिकली कंपनी के प्रॉफिट में मेरे हिसाब से तकरीबन 25 से 30% का हमें डिक्रीज देखने मिल सकता है। सो अगर सेल्स 25 से 30 या 40% के आजू बाजू इंक्रीज होती है तभी ये जो प्रॉफिट है वो वापस से नॉर्मल लेवल पे आ पाएगा। ठीक है, और ये सब जब मैंने सोचा तब मुझे पता चला कि मैंने जो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी कंपनी के लिए वो बेसिकली जो पुराने जो एस्टिमेट्स थे, यानी 10% का प्रॉफिट मार्जिन गिन के निकाली थी, लेकिन अभी 7.5% का प्रॉफिट मार्जिन हो चुका है। यानी आने वाले ऑर्डर्स 7.5% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ मिलेंगे। यानी बेसिकली जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो पूरी उलट पलट हो जाती है। यानी असली में कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो मैंने निकाली थी उससे भी बहुत कम थी, क्योंकि उसका मार्जिन आने वाले समय में कम होने वाला है। यानी मीन्स थोड़ा बहुत कम नहीं होने वाला है, तकरीबन 25% से कम होने वाला है, जिसके वजह से मैंने वो कंपनी को सेल कर दिया। क्योंकि उसके बाद मैंने बेसिकली कंपनी की वापस से इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली थी और जिसके बाद मुझे पता चला कि कंपनी उससे नीचे वाले प्राइस पे, जिस प्राइस में मैंने खरीदा था उससे तकरीबन 100-200 रुपये नीचे गिर जाती है। उसके बाद ही मुझे उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए और उसके बाद ही मुझे प्रॉफिट होगा। और अगर वो कंपनी का शेयर उससे 100-200 रुपये नीचे नहीं गिरता, सिर्फ ऊपर ही जाता है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उससे भी अच्छी कंपनियां, यानी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें मुझे लगता है कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और उस पर मुझे ज़्यादा भरोसा भी है। ठीक है, सो बेसिकली ऐसी कंपनी भी जिस पर मुझे ज़्यादा भरोसा है मैं उस पर ही इन्वेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, सो बेसिकली मैंने उसके शेयर बेच के जो अपना फंड था उसको दूसरी कंपनी में लगा दिया, थोड़ा सा फंड, और थोड़ा सा फंड अभी भी अपने पास पड़ा हुआ है। ठीक है, सो अभी कुल मिला के जो बात है वो यही आती है कि जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो बेसिकली आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और अभी हम एक और चीज़ बात करेंगे यहाँ पे
कि अगर आप जो एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, सो एनुअल रिपोर्ट में एक सेक्शन होता है चेयरमैन्स लेटर एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें भी आपको मैनेजमेंट के बारे में और उसके जो एस्टिमेट्स है, उसका जो सोच है, उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, सो बेसिकली आपको वो दोनों चीज़ें भी पढ़नी चाहिए। और अभी हम आगे आपको हमारे फ़ोन पे देख जाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आप किसी भी कंपनी की जो कॉन कॉल है यानी उसकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो अभी चलेंगे सीधा हमारे फ़ोन की तरफ। सो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे फ़ोन की तरफ। सो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किसी भी कंपनी के जो कॉन कॉल है वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। सो बेसिकली उसके लिए हम एक यहाँ पे स्क्रीनर का इस्तेमाल करेंगे। और बेसिकली मुझे पता नहीं है कि screener.in पे ये जो कॉन कॉल होते हुए अवेलेबल क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अलग स्क्रीनर है, एक दूसरा स्क्रीनर जिसको हम बोलते हैं टिकर, सो वहाँ पे अवेलेबल है। सो आपको यहाँ पे टाइप करना है टिकर, और जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे टिकर और इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे सबसे ऊपर जो ऑप्शन आएगा वही है टिकर बाय फिनोलॉजी। ठीक है, सो बेसिकली आपको यहाँ पे जिस भी कंपनी का जो कॉन कॉल होता है वो डाउनलोड करना है, उसका नाम डालना है यहाँ पे। और बेसिकली हर एक कंपनी का कॉन कॉल यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ITC की बात करेंगे, सो ITC पे क्लिक किया हमने एंड देन यहाँ पे नेट थोड़ा सा है हमारा। सो अभी लॉड हो चुका है। अभी इसके नीचे सबसे नीचे यहाँ पे हमें आना है एकदम नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा हमें कंपनी प्रेजेंटेशन। और बेसिकली यहाँ पे कंपनी का कॉन कॉल अवेलेबल नहीं है, नहीं तो वो कंपनी प्रेजेंटेशन वाले ही सेक्शन में आते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरी कोई कंपनी चूज़ करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे हल डालेंगे, हल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पूरा डाल देते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। किधर गया, मिल गया हल। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे हल डाला, सो बेसिकली अगर हम सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो है अभी भी हमारा, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे हम डॉक्स में, अगर हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, सो बेसिकली हमें यहाँ पे सीधा एनुअल रिपोर्ट देन रिसर्च रेटिंग रिपोर्ट्स वो सब मिल जाएंगे। सो बेसिकली आपको क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स भी यहाँ से मिल जाएंगे, एनुअल रिपोर्ट भी मिल जाएंगे, और बेसिकली साथ ही साथ आपको कॉन कॉल भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे कंपनी प्रेजेंटेशन में येलो कलर में दिया हुआ है कॉन कॉल। सो बेसिकली जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे वैसे ही कॉन कॉल अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। सो इसके लिए बेसिकली मुझे ऐसा दिखाया था, और जैसे आप देख सकते हैं हल्का कॉन कॉल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। सो बेसिकली इतना सिंपल है किसी भी कंपनी का कॉन कॉल डाउनलोड करना। और बेसिकली आप ऐसे करके टिकर.फिनोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी कंपनी का कॉन कॉल डाउनलोड करने के लिए, और साथ ही साथ उसका एनुअल रिपोर्ट और बाकी सब चीज़ें डाउनलोड करने के लिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।